मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वन ऑफ द फोर फंडामेंटल टिश्यू। जैसे कि चार टिश्यू फंडामेंटल थे, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू। तो उनमें से एक है फंडामेंटल कनेक्टिव टिश्यू, जिनका ओरिजिन है फ्रॉम मीसोडर्म, मोस्ट abundant, वाइडली प्रेजेंट, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन जो होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, वाइडली प्रेजेंट इन ऑल organs। ठीक है, दे होल्ड स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज को होल्ड कर सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और हाँ, इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल पढ़े होंगे, BALT ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, GALT गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो these lymphoid tissue they are present in the connective tissue। स्ट्रक्चरल वाइज अगर हम इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं, जैसे टिश्यू है तो डेफिनेट सी बात है सेल से मिलकर बने हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हैज द टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है इनका सेल्स और दूसरा कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसको बोलते हैं ECM। शॉर्ट फॉर्म में इसको ECM। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्हें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी के सेल्स हैं परमानेंट सेल्स, और दूसरी कैटेगरी के सेल्स को बोलते हैं वांडरिंग सेल्स। वांडरिंग और ट्रांजिएंट। परमानेंट सेल के एग्जांपल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू का जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का सिंथेसिस करते हैं मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट को बनाएंगी। तीसरी सेल्स होती हैं एडिपोस सेल्स, लिपिड स्टोरेज, और चौथी सेल्स होती हैं यहाँ पे मेलेनोसाइट्स। ये सेल्स सिंथेसाइज करती हैं पिगमेंट्स और पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइज करेंगी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स बनाएंगे डिफरेंशिएट होकर फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोस सेल्स का काम है लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना, और ये टिश्यू का फॉर्मेशन भी कर देती हैं जिसको बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। वॉन्डरिंग सेल्स जो है, वॉन्डरिंग सेल के टाइप्स हैं मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इनमें प्लाज्मा सेल्स भी होती हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। बेसोफिल के जो
डेरिवेटिव्स हैं। एक्चुअली बेसोफिल मास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, वो मास्ट सेल्स हैं, एओसिनोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स। कुछ अमाउंट में बेसोफिल भी मिल जाती है। जनरली कनेक्टिव टिश्यू में जो है मैक्रोफेजेज होते हैं, जो मोनोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हो जाते हैं मैक्रोफेजेज में, और बेसोफिल और मास्ट सेल का एक ही प्रिकर्सर है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो होते हैं मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल जनरली कम होते हैं या नहीं होते। तो ये जो चार तरीके के ट्रांजिएंट सेल्स हैं, पांच, नोट चार, these transient cells they are associated with the जो इम्यूनिटी फंक्शन है, इम्यूनिटी फंक्शन के लिए यही जो ट्रांजिएंट सेल्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिव। ये दो तो ये बनाती है लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स, और लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स होती हैं दो तरीके की, एक को बोलते हैं एग्रीगेटेड और एक को बोलते हैं डिफ्यूज्ड लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स। एग्रीगेटेड जहाँ एग्रीगेशन हो जाता है तो वहां पे लिम्फ नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे क्या पेयर्स पैचेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। So these are the example of a immunity providing cells within the connective tissue. जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के भी दो कंपोनेंट। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इंटरेस्टिंगली प्रोड्यूस होता है फाइब्रोब्लास्ट से, ये बनता है फाइब्रोब्लास्ट से। इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं फाइबर्स, दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं ग्राउंड सबस्टेंस। एक कंपोनेंट होता है फाइबर्स और दूसरा कंपोनेंट होता है इनका ग्राउंड सबस्टेंस। फाइबर्स होते हैं तीन तरीके के, कोलेजन फाइबर, दूसरे होते हैं रेटिकुलर फाइबर, तीसरे होते हैं इलास्टिक। कोलेजन फाइबर थिक होते हैं, माइक्रोमीटर में इनका डायमीटर होता है, मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर फाइबर थिन होते हैं, कोलेजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, कोलेजन कोलेजन मॉलिक्यूल टाइप 3 रेटिकुलर फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं थिन है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं देते, बट मैशवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और एक तरीके से फंक्शनल सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू को प्रोवाइड। तीसरे होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजेस में, ब्लड वेसल्स में। तो इलास्टिक फाइबर्स स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, तो ये स्ट्रेच हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। जो कंपोनेंट है ग्राउंड सबस्टेंस के कंपोनेंट भी तीन होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इनका नेचर होता है मल्टी एडहेसिव, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटीग्लाइकन बनते हैं जो ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन एक कोर प्रोटीन से बाइंड करते हैं। और तीसरे होते हैं ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन, उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं अक्सर, जिनको बोलते हैं जीएजी। तो तीन तरीके का हो जाता है ग्राउंड सबस्टेंस। दीज आर द ओवरऑल फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक बार यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, एक बार इसके लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये ब्रांच्ड फाइबर्स हैं, दीज आर इलास्टिक फाइबर। आमतौर पे जो रूटीन स्टेनिंग है उसमें रेटिकुलर फाइबर्स विजिबल नहीं होते, क्योंकि रेटिकुलर फाइबर्स बहुत थिन होते हैं। तो रेटिकुलर फाइबर के स्टेन जब करते हैं तो उनके लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सिल्वर इम्प्रिग्नेशन मेथड, यानी कि उसमें सिल्वर सोल्ट को डिपोजिट कर देते हैं रेटिकुलर फाइबर पे। तो रेटिकुलर फाइबर की एफिनिटी होती है सिल्वर सोल्ट के लिए।
इसी वजह से रेटिकुलर फाइबर्स का एक और नाम होता है, इनको कहते हैं अर्जेंटोफिल फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स, ये थिक फाइबर्स हैं, ये हैं कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स, यहाँ पे सिक्रीटरी सेल्स हैं, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट। ये है ब्लड वेसल। यहाँ पे एको ग्रुप के सेल्स हैं, दीज आर द एडिपोस सेल्स। एको सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है मैक्रोफेज। एक और सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज मास्ट सेल। और यहाँ पे एक और सेल मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ये है ईओसिन। इट इज द ईओसिन। सो दिस इज द फंडामेंटल और जनरलाइज फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आप इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, फंडामेंटल चीजें समझिए, उसके बाद में अपने बुक्स को पढ़िए। इसको 2-3 बार रिवाइज करो, यानी कि सेल्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इनको 2-3 बार रिवाइज करो। उसके बाद जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बुक, आई होप, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।